फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर प्रैक्टिकल फाइल के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले हर एनसीपी का यही प्रोसीजर होता है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होता है पेशेंट का, जिसमें नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, वार्ड नंबर, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज लिखना होता है। चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फंक्शन। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखनी होती है, जिसमें हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं और पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं। उसके बाद हमें फैमिली हिस्ट्री लिखनी होती है कि फैमिली मेम्बर्स के क्या क्या नेम है, क्या रिलेशंस हैं, क्या ऑक्यूपेशन है और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। फिर हमें फैमिली ट्री बनाना होता है, जिसमें हमें पेशेंट को अलग से डिनोट करना होता है, इस तरह से लाइंस मार्क करके। और उसके बाद हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं, जिसमें मंथली इनकम और टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टॉयलेट के बारे में बताना होता है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें हम पेशेंट की बैलेंस डाइट है कि नहीं है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें सबसे पहले हम जनरल अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस जैसे कि इस पेशेंट की ओल्ड एज है, हेलुसिनेशन बिहेवियर कैसा है, जब हेलुसिनेशन होता है तो कैसा बिहेव करते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसा है, स्पीच कैसी है, मूड कैसा है, थॉट्स कैसे हैं, परसेप्शंस कैसे हैं, कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है, इनसाइट्स कैसी है। उसके बाद हम वाइटल साइंस देखते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी को नापते हैं। पेशेंट की वैल्यू के हिसाब से हम रिमार्क डालते हैं कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके बाद हम मेडिकेशन चार्ट बनाते हैं, जिसमें कुछ ड्रग्स के नाम लिखते हैं हम, जो हम इस डिसीज़ के अंदर देने वाले हैं, या और उनके डोजेस लिखते हैं और किस रूट से दे सकते हैं वो लिखते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है, तो हमें 4 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे हम, जैसे कि डिफेंसिव कोपिंग रिलेटेड टू परसीव्ड थ्रेट टू सेल्फ, इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड डेवलपमेंटल और ट्रांजिशन, impaired verbal communication related altered perception, disturbed thought process related chemical alteration। उसके बाद हमें सब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है। सबसे पहले एनसीपी बनाएंगे हम, तो उसमें हमें सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो हमें पेशेंट ने बताया या उनके पेरेंट्स ने बताया या उनके फैमिली मेम्बर्स ने बताया, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हमने ऑब्जर्व किया। तो हमारा डायग्नोसिस क्या था कि अल्ट्रेशन इन रोल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। इसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशंस करेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम इसे इवेल्यूएट करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारी पहली एनसीपी। सेकंड एनसीपी ये है कि सेकंड डायग्नोसिस क्या है हमारा, एक्सोस्टेशन रिलेटेड टू एंजाइटी एंड ऑब्सेशनल थॉट। तो हमें पेशेंट के पेरेंट्स ने बताया कि इन्हें एंजाइटी रहती है और हमने भी यही ऑब्जर्व किया है कि एंजाइटी रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ इंटरवेंशंस करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इवोल्यूट करेंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा डायग्नोसिस है वो है अल्टर्ड फिजिकल फंक्शनिंग रिलेटेड टू रिचुअलिस्टिक्स बिहेवियर्स। उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे। ठीक। फिर हमारा फोर्थ डायग्नोसिस है सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू एंजाइटी एंड ऑब्सेशनल थॉट। ठीक है, मतलब वो सोशली मर्ज नहीं हो पाता है, लोगों में अकेला अकेला रहना की कोशिश करता है, तो उसके हिसाब से हम इंटरवेंशंस करेंगे और इम्प्लीमेंट करके उसको इवेल्यूट करेंगे। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं भेज दूँगा। उसके बाद हमें कॉम्प्लिकेशंस लिखने होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं हमें, जैसे सुसाइड, थॉट ऑफ सुसाइड, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर हेल्थ एजुकेशन बतानी देनी है पेशेंट को भी और पेशेंट के साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी।